हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी संचयन बुक का चैप्टर नंबर 1 हरिहर काका। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका काफ़ी कुछ पार्ट कवर कर रखा है। इस पार्ट में हम उसके आगे का देखते हैं। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनकी दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। अब जब ये सीन चल रहा था हरिहर काका के घर, तो उस वक्त जो ठाकुर बाड़ी के पुजारी थे वो भी हरिहर काका के दालान के पास ही खड़े थे। और वार्षिक हुमाद मतलब हवन कार्य के लिए जो चीज़ें लगती ना, उसके लिए घी और शकील लेने के लिए वो आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई कि हरिहर काका के घर क्या हुआ। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। ये सुनकर तो महंत बड़े खुश हो गए थे और ये दिन उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि चलो इस बात का फ़ायदा उठाते। तत्क्षण मतलब उसी क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। टीका तिलक लगाया और राम नाम लिखी हुई चादर अपने कंधे पर वो डाल देते हैं और निकल पड़ते। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। गुस्से में थे, अब वो खेत की तरफ जाना चाह रहे थे और बीच में कौन मिल जाते उन्हें? महंत जी मिलते हैं। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। अब देखो महंत जी क्या बताते हरिहर काका को कि मतलब तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के लगते हो, कहाँ इस मतलब मोहजाल में फंसे हुए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथ ही है, मतलब ये कोई अपने नहीं है। अपना कौन है? तो ईश्वर है, ऐसे बताते महंत जी। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। किसके बारे में बोल रहे? हरिहर काका के भाइयों के बारे में। जब उन्हें लगेगा कि अब हरिहर काका से उनका कोई स्वार्थ है नहीं, तो उनको पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। महंत जी बताते हैं कि तुम्हारे पास 15 बीघे खेत है और इसी वजह से तुम्हारे जो भाई है ना, तुम्हें पकड़ कर रखे हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। अब देखो ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो ये करना था महंत जी को। उन्होंने क्या किया, मतलब भड़काया हरिहर काका को उनके भाइयों के खिलाफ। वैसे भाई भी अच्छा नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे महंत जी क्या बोलते कि तुम एक काम करो, अब जितनी भी तुम्हारी खेती है वो क्या करना है, ठाकुर जी के नाम पर लिख देना है। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे मतलब जब तक धरती पर लोग रहेगा, है ना, लोग जिंदा रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे, सभी तुम्हारे यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे।
अब देखो महंत जी यहाँ पे क्या बताते हैं हरिहर काका को कि तुम्हारी जितनी भी खेती है ठाकुर जी के नाम कर दो, ये सबसे बड़ा दान होगा। साधु संत भी तुम्हारे पाँव पखारेंगे, मतलब पाँव पकड़ेंगे, सब लोग तुम्हारे यशगान करेंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी बची हुई है तुम ठाकुर बाड़ी में ही गुजारना और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पे जो मांगोगे वो हाजिर हो जाएगा तुम्हारे सामने और तुम्हें तो हम सिर आंखों पर उठा के रखेंगे और ठाकुर जी की आरती करेंगे, साथ साथ तुम्हारी भी करेंगे। ऐसे भी बोलते महंत जी और बोलते कि भाई का परिवार जो है वो हरिहर काका के लिए कुछ नहीं करेगा और ऐसा भी बोलते कि जरूर पूर्व जन्म में हरिहर काका ने कोई पाप किए होंगे जिसकी वजह से उनकी जो पत्नियां थी अकाल मृत्यु, मतलब क्या होगा कि बहुत ही पहले, है ना, कम आयु में ही मर जाना, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा और हरिहर काका की तो एक संतान भी नहीं थी तो उन्होंने देखा भी नहीं, तो बोलते कि जरूर तुमने पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे, तो इस जन्म में क्या करना है, ये दान कर दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ऐसे बोलते हैं महंत जी। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए इसकी राह में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इसमें तो महंत जी का स्वार्थ है, लेकिन बता कैसे रहे कि तुम्हारा ही इसमें भला है। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी, मतलब विश्वास हो रहा था हरिहर काका को महंत जी पे। ठीक ही तो कह रहे महंत जी, कौन किसका है, 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, इतना सब कुछ देने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं करते। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी, अगर हरिहर काका कुछ देंगे ही नहीं तो क्या हालत कर देंगे वो हरिहर काका की। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा, सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। मरने के बाद तो पता नहीं उनकी खेती का क्या होगा, कोई भी हड़प सकता है। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। पुश्तों तक मतलब जो भी जनरेशन आती रहेगी हरिहर काका को याद करती रहेगी। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जितना भी जीवन काल उन्होंने बिताया था ईश्वर के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा ले ऐसा हरिहर काका को लगने लगा था, लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं पा रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा, ऐसा भी हरिहर काका का एक मन कहता है। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई, मतलब महंत जी को लगने लगा कि हरिहर काका फंस गए उनकी जाल में, उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करे। किसके? हरिहर काका के। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। अब देखो ये सब कुछ जो कर रहे थे ना महंत जी, हरिहर काका के भले के लिए नहीं कर रहे थे, इसके पीछे उनका भी स्वार्थ था। इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, खेत से लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, बहुत डांटा उनको, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। किसे? हरिहर काका के भाइयों को। उन्हें नहीं पता था कि महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या बता के रखा है, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकाकुल और बेचैन हो गया। उनको लग रहा था कि इतनी ज़्यादा मतलब खेती बाड़ी है हरिहर काका के पास, तो कोई भी उन्हें फंसा सकता है। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। शाम हो रही थी और तीनों भाई हरिहर काका के कहाँ पहुँच गए थे? ठाकुर बाड़ी में। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर काका को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी, ऐसा बता देते महंत जी हरिहर काका के भाइयों को।
लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। वो बोलने लगे कि नहीं, हम तो हरिहर काका को घर लेके जाएंगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। लोग बोल रहे थे कि एक दिन अगर रह जाते तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उन्हें लौटना ही पड़ा खाली हाथ। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले उसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। अब देखो, हरिहर काका को जो खाने में मिला था ना, वो पहले कभी भी नहीं मिला था। पहले मतलब जब से वो अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। किसने? हरिहर काका ने। मतलब यहाँ पे बहुत सेवा कर रहे थे हरिहर काका की। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। उनके मन में अभी डाउट था कि कहीं हरिहर काका के खेती बाड़ी के साथ कुछ करना दे महंत जी। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे, ऐसा हरिहर काका के भाइयों को लगता था। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। जैसी सुबह हो गई, हरिहर काका के तीनों भाई फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पाँव पकड़ने लगे और रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे ना, इमोशनल ब्लैकमेल। हरिहर काका का दिल पसीज गया और ये सब कुछ देखकर तो वो पिघल गए। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। मतलब अच्छे बदलाव थे। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। हरिहर काका के पाँव पकड़े उन्होंने, अपना माथा रखा, अपना मतलब सर रखा हरिहर काका के चरणों में और माफ़ी मांगने लगे। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। अब मुस्तैद का अर्थ देखते क्या होता है। मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार, कमर कसकर तैयार रहना। ठीक है, मतलब हर जो भी काम आएगा रास्ते में करने के लिए तैयार रहना। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। मतलब 3 भाइयों की 3 बीवियां और बेटों की भी 2 बहुएं। ठीक है, तो इतने सारे लोग काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे हरिहर काका की, और हरिहर काका आराम कर रहे थे दालान में। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें लगा कि महंत जी ने समझाया और लोग समझ गए, ऐसा हरिहर काका को लगने लगा था और वो अभी आदर करने लग गए थे महंत जी का। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों की कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। देखो, मतलब यहाँ पे बोला है कि देखकर ही लोग समझ जाते सब कुछ चीज़ें गांव में या फिर कहीं पे भी हो। यहाँ पे जो हरिहर काका के साथ हो रहा था और महंत जी और उनके भाई बता तो कुछ नहीं रहे थे लोगों को, लेकिन लोग देखकर ही समझ रहे थे कि हरिहर काका के साथ चल क्या रहा है, ये 2 लोग कर क्या रहे हैं हरिहर काका के साथ। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। लोगों को लगता था कि अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। उनको लगता था कि भाई हरिहर काका करेंगे क्या इतनी ज़मीन का, ना तो अपने भाइयों को दे रहे ना महंत जी को दे रहे। इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह भी थी कि भाई का परिवार तो
अपना ही होता है। अब कुछ लोगों को लगता था कि ठाकुरबाड़ी को देना चाहिए, कुछ लोगों को लगता था कि नहीं भाई, अपना भाई का परिवार अपना है, ठीक है, खून का रिश्ता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। लोग ये भी सोचते थे कि अपनी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, अपने भाइयों को न देना और दूसरों को देना, ये तो मतलब अच्छा नहीं होगा, अन्याय होगा भाइयों के साथ, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। मतलब वो मानते थे कि हरिहर काका अब बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्हें क्या करना है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी को लिख देनी है और फिर वो सेवा करेंगे। अब जबकि उन्होंने लिख कर नहीं दी है तो कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा है। जब वो पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देंगे तो क्या कोई उनकी सेवा करेगा, है ना। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। मतलब ऐसा जो मसला था पहले कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम था हरिहर काका का हो रहा था। तो लोग चाहते थे कि अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो भी होना है वो जल्दी जल्दी हो जाए। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। मतलब गांव के लोगों के दो ग्रुप बन चुके थे, एक मोहन जी के साइड से, एक हरिहर काका के भाइयों के साइड से। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी, ऐसा एक ग्रुप का मानना था। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते। तो इस टाइप के लोग थे जो ठाकुरबाड़ी की तरफ से बोल रहे थे। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। मतलब कुछ दूसरे जो ग्रुप के लोग थे उनके यहाँ भी हरिहर काका के जैसे लोग थे। मतलब उन्हें भी लगता है कि जो उनके बूढ़े लोग हैं वो क्या कर दे, उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर दे, इस टाइप के भी लोग थे। इधर भारी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दे। इतनी ज़्यादा आशंकाएं मतलब बढ़ रही थी, तो उनके भाइयों को लग रहा था कि कहीं ज़मीन जो है वो हाथ से ना निकल जाए, तो मनाने लग गए थे हरिहर काका को कि भाई ज़मीन हमारे नाम लिख दो। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन, ये भी बताते थे वो। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अब लेखक यहाँ पे बताते कि इस टॉपिक पर हरिहर काका ने लेखक से बात की थी बहुत देर तक। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। और फिर डिसाइड किया हरिहर काका ने कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक किसी को नहीं बनाऊंगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। मतलब होते हैं ना ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जिंदा ही रहते हैं बट पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, अपनी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो अपने उत्तराधिकारी मतलब अपने बच्चों के नाम कर देते हैं या फिर जो उनकी देखभाल कर रहा होता है उनके नाम कर देते हैं। और ऐसे बहुत केसेस हमने रियल लाइफ में देखे कि फिर वो जो लोग हैं ना, एक बार उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है फिर कुछ करते नहीं, वो उन बूढ़े लोगों का बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ, इतना तक कि उनको घर से बाहर भी निकाल देते, घर में रहने भी नहीं देते। तो ऐसा ही हरिहर काका ने भी देख रखा था। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनका जीवन कैसा हो जाता है, कुत्ते का जीवन हो जाता है, ऐसा हरिहर काका का मानना था। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अनपढ़ भले ही थे वो, लेकिन उन्होंने ये बात जान ली थी कि जो भी लोग ऐसा करते हैं ना, अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी दूसरों को लिख कर देते हैं, तो उनके साथ मतलब बुरा ही होता है। बुरा होता है मतलब वो लोग बुरा करते हैं उनके साथ।
अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। अपने भाइयों को बोलने लगे हरिहर काका कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी तो तुम लोगों की है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ही भाई हूँ, तो लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टो में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते वह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते। मतलब जब भी हरिहर काका मिलते महंत जी को, वो एक ही बात बताते कि हरिहर ज़्यादा विलम्ब मत करो, विलम्ब मतलब देर, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लगाओ और जल्दी से जो प्रॉपर्टी है वो ठाकुर बारी के नाम कर दो। चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन, बय का अर्थ क्या होता है, वसीयत, नाम पे कर देना, कर दो। फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे, ऐसा बताते महंत जी हरिहर काका को। ये पार्ट यहीं पे एंड करते, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।